अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि एनटीएन के अंदर बिज़नेस का नेम कैसे ऐड करते हैं, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसको 181 की फाइलिंग भी कहते हैं और एनटीएन में बिज़नेस का नेम ऐड करना भी कहते हैं। तो उसके लिए आपने अपने आईआरएस के पोर्टल के ऊपर आना और जो रजिस्ट्रेशन आपने की हुई है पोर्टल के ऊपर उससे आपने अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है और उसके बाद जी यहाँ से आपने मतलब अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है और इस जगह आपने अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और उसके बाद आपने आना है जी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन की, इसके ऊपर आपने आना है और यहाँ ये आपने आ जाना है इस ऑप्शन के ऊपर, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। ये एक वॉलंटरी फॉर्म होता है, इसके ऊपर नहीं आपने करना, इसके ऊपर करना है सेकंड वाले नंबर के ऊपर है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पीरियड सेलेक्ट कर लेना, जिस पीरियड में भी आप अपना जो है ना ऐड करना चाहते हैं, अपना ये बिजनेस का नेम ऐड करना चाहते हैं एनटीएन के अंदर। तो यहाँ आज की डेट में जो टैक्स ईयर चल रहा है वो 2024 चल रहा है, तो यहाँ आप 2024 लिख सकते हैं। आने वाले टाइम में ये 2025 हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। तो 2024 आज की डेट में जो है ना वो टैक्स ईयर चल रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने आ जाएगा और उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट आ जाना है ये बिजनेस वाले टैब के ऊपर। बिजनेस वाले टैब के ऊपर जब आपने आना है तो आपने बिजनेस का नाम यहाँ से ऐड करना है। ये प्लस का जो साइन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपना नाम लिखना है बिजनेस का। बिजनेस का नाम अब जो भी आपका रखना चाहते हैं आप उसको लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपने बिजनेस का नाम लिख दिया। मैं तभी के तौर पर बिजनेस का नेम ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैंने क्या करना जी, मैंने एक्विजिशन डेट डालनी है कि जी ये बिजनेस इस बंदे ने किस डेट को एक्वायर किया था। तो वो डेट मैंने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर ये मैंने मई 10 मई, और इसको मैं अभी मजीद एडिट कर सकता हूँ कि 10 मई 2000 मैंने 20 के अंदर बिजनेस शुरू किया। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये मैंने डेट डाल दी और डेट डालने के बाद फिर मैं कैपेसिटी के इस जो बिजनेस में ऐड कर रहा हूँ, ये बिजनेस का मैं ऑनर हूँ। ऑब्वियसली बिजनेस का बंदा ऑनर ही होता है। वो ऑनर ही ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ जाना जी, आपने आ जाना है जी प्लस का साइन ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी डालने की। जो बिजनेस है, बिजनेस बेसिकली है किस चीज़ का, इसकी एक्टिविटी क्या है, काम क्या करता है बिजनेस की। तो उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्टिविटी का जो चेक है ना, इसको आपने टिक कर देना है। अगर आप अपने बिजनेस को इसके बाद ये नेम ऐड करने के बाद सेल टैक्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फिर आपने ये एसटी के ऊपर क्लिक करना है। एसटी अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप एसटी को वाले इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्टिविटी के ऊपर मैंने चेक कर दिया, मतलब चेक के ऊपर टिक कर दिया। उसके बाद मैंने ये सर्च के ऑप्शन में जाना है और जो भी एक्टिविटी में सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं वो यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि ये ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई एक्टिविटी में देखता हूँ तो ट्रेड के रिलेटेड मुझे यहाँ कितनी सारी मिल रही है। मैं यहाँ से कोई भी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। आपकी जो मुतल्लिका एक्टिविटी होगी आपने वो बकायदा यहाँ से सर्च करनी है। तो मैं यहाँ से वही और सिलेक्ट कर लेता हूँ और करने के बाद वो सिस्टम पूछा जी किस डेट को आपने ये प्रिंसिपल एक्टिविटी ये काम शुरू किया था। तो वही डेट 2020 की कौन सा महीना जी, मई का महीना, और मई की डेट कौन सी जी, 10 डेट। तो करने के बाद मैंने यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद या फिर ओके का ऑप्शन है या फिर मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जी मैंने अब इसके साथ अपने बिजनेस का जो एड्रेस है ना वो लिंक करना है। अच्छा, वो एड्रेस कैसे लिंक करूंगा, ये एक ऊपर प्लस का साइन है, एक नीचे प्लस का साइन है। ये जो नीचे वाला प्लस का साइन है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और जो एड्रेस मैंने ऐड करना है वो अगर मुझे इस यहाँ ये जो एड्रेस मुझे शो हो रहा है ये वाला एड्रेस मेरा अगर एड्रेस है जो मैंने बिजनेस लिंक करना है तो इसके ऊपर मैं ये टिक कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी ये एड्रेस नहीं है, वो बिजनेस का एड्रेस कोई और है, तो यहाँ ऑप्शन बनेगी ऐड अदर प्रॉपर्टी। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना बिजनेस का एड्रेस, जैसे आप कहते हैं मैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ के काम कर रहा हूँ तो उसके ऊपर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है और अपने बताना है जी वो आपका जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो आर्केड है, सेंटर है, सिनेमा है, वो कोई ऑफिस है, वो क्या चीज़ है। तो मैं कहता हूँ जी ऑफिस है। अगर आपकी शॉप है तो शॉप लैंड की ऑप्शन भी, हम लोग तरह की ऑप्शन मौजूद है यहाँ। तो ऑफिस है, ऑफिस के बाद जी आप बताना है कि वो मतलब स्क्वायर मीटर के अंदर है, स्क्वायर यार्ड में है, कनाल में है, मरला में है। तो आप कहते हैं जी स्क्वायर फीट के अंदर है। तो स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर फीट का जी, वो तकरीबन 400 स्क्वायर फीट का मिसाल के तौर पर। फिर आपने अपने इसका एड्रेस लिखना है। मैं कहता हूँ जी जॉर्ज टाउन
1 2 और उसके बाद जी ये लाहौर मेन सर्कुलर रोड, यदि मैंने लिख दिया मेन सर्कुलर रोड जो टाउन 1 2 लाहौर, ही मैंने एकदम डमी एक एड्रेस डाला है, ठीक है। तो आप चाहे जो आपका अपना एड्रेस होगा आप वही वाला डालेंगे। उसके बाद फिर मैंने सिटी यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करना है और सिटी के अंदर जो सिटी मेरा होगा वो मैंने यहाँ सिस्टम में से सर्च करना है और उसका जो भी मेरा जो इलाका बनता है उस हिसाब से मैंने वो मुतलका इलाका ही सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने बताना है कि जो बिजनेस का एड्रेस है इसके ऊपर मैं बताता कि मैं ऑनर हूँ इस शॉप का, इस ऑफिस का, या मैं किराएदार हूँ। तो कोई किराएदार है तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अगर ऑनर है तो ऑनर वाली करनी है। और इसमें किराएदार आप कितने % के किराएदार है? 100% के किराएदार है। मोस्टली जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं अगर वो शेयरिंग बेस के ऊपर नहीं है तो फिर आप 100% के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये काम करने के बाद ये एड्रेस अब आपको दो बता रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाला। आपने कहना ये नीचे वाला एड्रेस है ना मेरा, ये वाला मेरा एड्रेस है, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना। टिक करने के बाद आपने ओके कर देना। अब ओके करने के बाद फिर आपने आना है जी अटैचमेंट वाली ऑप्शन के अंदर। अब इसके अंदर ये पर्सनल की ऑप्शन है, प्रॉपर्टी की ऑप्शन है, लीग की ऑप्शन है, बैंक अकाउंट की ऑप्शन है। बैंक अकाउंट जब आप बिजनेस के अंदर एनडीएन के अंदर बिजनेस का नेम ऐड करते हैं उसके बाद उस नेम के ऊपर बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। जब ऐड कर रहे होते हैं उस वक्त आपका बैंक अकाउंट उस नाम का मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा पर्सनल की ऑप्शन, प्रॉपर्टी की ऑप्शन, लीग की ऑप्शन, बैंक अकाउंट की ऑप्शन, इन सबको आपने नहीं छेड़ना। आपने डायरेक्ट आ जाना है अटैचमेंट के। अटैचमेंट के अंदर आपसे वो 3 किस्म की अटैचमेंट मांग रहा है। एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन इनकम टैक्स का कोई एविडेंस के मतलब समझ लेगा एक ऐसी चीज़ है। फिर वो कह रहा है एविडेंस ऑफ टेनेंसी कि जिस जगह आप बैठे हुए हैं आपके पास उसका कोई बैनामा है, आपके पास उस जगह का कोई किराया है, जो भी आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है कि आपको उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के पूरे इख्तियार है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास आपने उसको PDF में करके रख लेना अपने पास और उसको आपने यहाँ अटैच कर देना। फिर आपके पास उसी प्रेमिसेस का जहाँ आप काम कर रहे हो उसका पेड यूटिलिटी बिल हो जो कि 3 महीनों से पुराना ना हो। तो आपने इन 2 चीज़ों को कम से कम लास्ट में यहाँ से चीज़ें अटैच करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। यहाँ आपने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर ये प्लस के साइन के ऊपर पे क्लिक करना है और जो भी फाइल है आपने उसको ट्रेस करके आपने बाकायदा यहाँ अटैच कर देना है। तो जो नीचे वाली 2 ऑप्शन हैं दोनों के अंदर अटैचमेंट करना कम से कम लास्ट की है। तो मैं यहाँ से इसको ट्रेस कर रहा हूँ। यदि एक दफ़ा मैंने अटैच कर दी और दूसरी दफ़ा ये नीचे जो पेड यूटिलिटी बिल है इसके अंदर भी जो अटैचमेंट बनती है वो अटैचमेंट भी मैंने सेम वैसे ही जाके ट्रेस करना है और ट्रेस करने के बाद वो अटैचमेंट मैंने नीचे भी कर देनी है। ये दोनों मैंने अटैचमेंट कर दी, पहली वाली को आप पैसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने इसको सेव करना है और सेव करने के बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपने 2 घंटे मैक्सिमम वेट करना है। 2 घंटे के बाद आपके एनटीएन के अंदर वो बिजनेस का नेम शो होना शुरू हो जाएगा। तो वो जब शो होता है वो कहाँ होता है, किस जगह होता है, कैसे होता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपने एक नया टैब खोल लेना है गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर, और टैब का नाम है जी एनटीएन वेरिफिकेशन। एनटीएन वेरिफिकेशन के ऊपर आप मतलब इनको खोलेंगे और इसके ऊपर आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और सिस्टम आपको ये वाला इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा। इसके अंदर ऑप्शन दिए ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से पैरामीटर टाइप में से आपने CNC सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने अपना CRC नंबर डालना है। इसी का आपने अपना CRC नंबर डालना बगैर डैशेस और बगैर स्पेसेस के। और ये कैप्चा कोड जो आपको नजर आ रहा है ये आपने यहाँ से इसको लिखना देख के, जो हर दफ़ा डिफरेंट आएगा जब जब भी आप काम करेंगे। और ये करने के बाद आपने इस जगह ये वेरीफाई का बटन बना हुआ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको आपका सारा रिकॉर्ड शो करना शुरू कर देगा। जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफरेंस नंबर बेसिकली आपका एनटीएन नंबर होता है और ये तमाम डिटेल्स आपको जो है ना वो सिस्टम दिखा रहा है। तो आपने नीचे यहाँ पे लिखना है। तो इस बंदे के देखे एनटीएन के अंदर 3 बिजनेस के नेम शो हो रहे हैं। तो आप मल्टीपल भी मतलब कोई लिमिट नहीं है, एक से ज़्यादा आप चाहे 50 बिजनेस के नेम यहाँ ऐड करने कोई लिमिट नहीं है। तो इस बंदे के 3 बिजनेस के नेम यहाँ शो हो रहे हैं।
तो ये इस तरह की ये देखें, इस जगह बंदे का जो है ना बिजनेस का नाम आ रहा होता है, इस जगह इसका एड्रेस आ रहा होता है और इस जगह उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी आ रही है। तो इस तरह से शो होना शुरू हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप इनके डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने का तरीका ये राइट साइड पे ये प्रिंट का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप उसको अपना ये मैंने ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सेव एज पीडीएफ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ सेव करने को ये एनटीएन का डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको अगर बैंक अकाउंट अपने बिजनेस के नाम के ऊपर ओपन करवाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट प्लस एक लेटर हेड है आप बिजनेस के नाम का और एक उसकी स्टैंप ये लेके आप बैंक चले जाते हैं और बैंक उस पेज के ऊपर आपका बिजनेस के नेम के ऊपर बैंक अकाउंट भी ओपन कर देता है। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको समझ भी आएगी, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।